हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ और सैटरडे का दिन है, यानी कि शनिवार का दिन है। और रात को मैंने ये पानी खौला के रख दिया था। ये अजवाइन का पानी है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसे थोड़ा सा गुनगुना किया है और इसे छान कर मैं पी लूँगी। ये थोड़ी सी जो अजवाइन रह गई है उसको मैं फिर से इसमें पानी डालूँगी इसमें, और थोड़ा बहुत इसमें इसका अर्क जो होता है वो निकल आता है। तो फिर एक बार मैं इसको पानी को छान के पी लूँगी। यहाँ पर अभी देखिए बाहर अंधेरा है, लेकिन मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि अभी तो दोनों जन सो रहे हैं, दादी और पोती सो रहे हैं, लेकिन मैं उठ चुकी हूँ। और मैं अपना थोड़ा सा यहाँ पर आराम से बैठ के मतलब पानी पीती हूँ। काफ़ी देर तक मतलब मैं पानी पीती हूँ, 5 से 10 मिनट बैठी रहती हूँ खूब आराम से, और घूट-घूट करके पानी पीती हूँ। और फिर फ्रेश होके उसके बाद मैं जाती हूँ अपने सीधा किचन में। तो भले ही आपके पास अगर काम ना हो जिस दिन भी, उस दिन भी आप ये मत सोचिए कि आज मेरे पास काम नहीं है और मैं आराम से उठूँगी, लेट उठूँगी, थोड़ा सोती रहूँगी। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी आँख खुल जाती है ना, तो फिर आपको नींद नहीं आती है, भले ही आप बिस्तर में पड़े रहो। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, किचन विचन का, घर का। और फिर मैं ये जो क्लिप है वो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पर मैंने फॉल लगा दी है। ये वही साड़ी है जिसका मैंने ब्लाउज़ कटिंग किया था। तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने फॉल इस तरह से अटैच कर दी है मेरी मशीन से, और ऊपर की मैं सिलाई अभी जो टाँके भरते हैं ना वो मैं कर लूँगी। तो फॉल मैंने लगा दी थी ऊपर, जो पिन्स आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने फॉल लगा दी थी। उसके बाद मेरा सिर में तेल नहीं डाला था मैंने कई दिनों से। धो के तो हो गया था, 2-3 दिनों से धुला हुआ था सिर मेरा, लेकिन मैंने सिर में तेल नहीं डाला था। तो बाल ना उड़-उड़ के ऐसे खिंचते थे बाल। तो मैंने फिर सोचा कि अगला काम शुरू करने से पहले क्या करती हूँ, मैं अच्छे से तेल डाल लेती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि 5-6 दिन तक, मतलब 4-5 दिन तक तो सिर में तेल रहे ही रहे। जब तक मैं सिर धो ना लूँ तब तक मेरा सिर में तेल रहे। कोई-कोई क्या करता है कि सिर में तुरंत तेल डालता है और तुरंत धो देता है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं 2-3 दिन तो एटलीस्ट तेल डाल के रखती हूँ सर में। तो यहाँ पर देखिए मैं चंपू बन चुकी हूँ। तेल अच्छे से मैंने डाला है और अब आ गई हूँ मैं अपने सिलाई के कॉर्नर पे। सिलाई की जो जगह थी ना वो मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि जहाँ पर मेरी सिलाई रखी रहती, मशीन रखी रहती थी पहले, वहाँ पर अभी सासू माँ सोती हैं और मतलब वो आराम करती हैं, बैठती उठती हैं वहीं पे मतलब उठना बैठना उनका, खाना पीना वहीं पे रहता है। तो मैंने फिर उनको डिस्टर्ब हो इसलिए मैंने इससे अच्छा कि मैं इधर मशीन अपने अंदर रूम में ले आऊँ। तो यहाँ पर मैं वही सिलाई कर रही हूँ। तो मशीन की जगह मेरी चेंज हो गई है। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि होम बुटीक है तो सिलाई की जगह या तो आप फ़िक्स रखो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, बस आपका ही काम चलता रहे और आपके कस्टमर आते रहें। लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरा कहीं भी मैं रख लेती हूँ, मेरा तो चलता रहता है काम। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँगी आज कि सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएँ? अपने घर के काम करते हुए भी अपने सिलाई को समय कैसे दें? तो सिलाई को समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप सिलाई करते हैं तो। और घर के कामों को तो देखिए, घर के काम तो सभी को पता है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन अपने काम को ख़त्म मैं कैसे करती हूँ? जो भी अपने घर के काम हैं, बच्चों को भी देखना होता है, जो बड़े बूढ़े आ जाते हैं उनको भी देखना होता है। घर के काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, साफ़ सफाई घर की, सभी को मतलब मैं करती हूँ। सभी का ध्यान मैं ही रखती हूँ। तो यहाँ पर बिना किसी की हेल्प के मैं अपना सिलाई के काम के लिए टाइम कैसे निकाल लेती हूँ? तो सिंपल सा फ़ॉर्मूला है 8-8-8, यानी कि 8-8-8, 8 + 8 + 8। अगर आप चाहो तो दिन में देखिए आप 8 घंटे की नींद पूरी ले सकते हो। बाकी के 16 घंटे जो बचते हैं ना, उनमें से 8 को अलग कर दीजिए। अलग करने का मतलब ये है कि 8 घंटे में आप, जैसे कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो 7 बजे से 2 बजे तक आप अपने कामों को निपटा सकते हो गए ना 8 घंटे। तो इस तरह से आपके पास भरपूर टाइम होता है। लेकिन इन 8 घंटों में भी इतना ज़्यादा टाइम होता है कि आप सबसे पहले उठिए और
अपने आप को 1 घंटे का टाइम दीजिए कि ऑफ़िस जाना है, हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल जाना है, तो उनके लिए सुबह उठ के आप अपने आलस मत दिखाइए कि मुझे आलस आ रहा है। देखिए, हमें आलस आता है तब भी हम उठते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हस्बैंड ऑफ़िस जाना है, हस्बैंड को, बच्चों को स्कूल जाना है, तो कितनी जल्दी-जल्दी हाथ चलाते हैं ना हम। उसी तरह से अपने काम को अगर करना है तो आपको हाथों को चलाना ही पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप अगर जो भी आपका मनपसंद काम हो, उसे आप सुबह जल्दी कर लीजिए। जैसे कि मुझे सिलाई करना पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ कि कटिंग कर लेती हूँ 1 दिन पहले, और मैं फटाफट अपने काम करती हूँ सुबह-सुबह और अपने सिलाई का काम स्टार्ट कर लेती हूँ। काम मेरे हो जाते हैं 9:30 10, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 10:30 या 11 बजे तक, बहुत ज़्यादा मतलब अगर एक्स्ट्रा कुछ कर रही हूँ मैं तो। तो इस तरह से मैं अपने घर का काम भी कर लेती हूँ और शाम के 6 बजे तक, 5:30 या 6 बजे तक मेरा काम चालू रहता है। अभी तो ख़ैर सासू माँ आई हैं, तो 5 बजे मुझे चाय बनानी पड़ती है, तो मैं अपना काम छोड़ देती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ, आराम से गपशप लड़ाते हैं हम लोग, और फिर मैं अपने खाने-पीने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोपहर का टाइम है, तो मेरा काम ख़त्म हो गया था सिलाई का, जो बाकी की कटिंग थी वो मैंने करके रख दी है, और यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। सिलाई हो चुकी है मेरी, सारा काम हो चुका है, खाना भी मैंने खा लिया है। अब मैं थोड़ा-सा आराम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा काम सिलाई का काम है नहीं मुझे अभी। जो सिलाई का काम है वो मैं अगले दिन करूँगी, क्योंकि कटिंग इम्पॉर्टेंट रहती है। कटिंग हो जाती है ना, तो फिर आराम रहता है सिलने में। तो यहाँ पर देखिए मेरा शाम का टाइम हो गया था, और इसी तरह से देखिए जो मैं 8-8 का फार्मूला आपको बताया है ना, वो आप अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उससे आपका टाइम भी बचेगा। एक बार अगर इस तरह से आपने कर लिया ना, तो आपके पास आप जो सोचते हो ना, कहते हो कि पूरा दिन हो जाता है मुझे काम करते-करते, लेकिन घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। एक बार ये फ़ॉर्मूला अपना कर देखिए, सुबह आप जितने बजे भी उठते हैं ना, उससे 1 घंटा पहले आप उठना शुरू करिए। एक बार मतलब करके देखिए। ये 1 दिन का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये लगातार 21 दिन तक करना पड़ेगा। कोई भी काम को, कोई भी हैबिट को बनाने के लिए आपको 21 दिन देने पड़ते हैं, 21 से 30 दिन। वैसे तो 21 दिन मान लो, 30 दिन तो बहुत आगे हो जाते हैं। 21 दिन तक आप एक बार करते रहे ना ये एक काम जो आप नहीं चाहते हो करना, और आपने उस काम को 21 दिन किया ना, तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी। सुबह मैं उठती हूँ, चाहे मुझे कोई काम हो या ना हो, मेरा टाइम है फ़िक्स, मैं उठ जाती हूँ। नहीं होता है काम, आराम से बैठती हूँ, उठती हूँ, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, योगा, कुछ भी करती हूँ। पानी आराम से पीती हूँ, जहाँ 10 मिनट में पानी पीती थी वहाँ 15-20 मिनट में पीती हूँ पानी। उठती हूँ, आराम से फ्रेश होती हूँ, अपना आराम से नाश्ता पानी बनाती हूँ। जो भी काम करना होता है मैं आराम से करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उठूँ ना, कि संडे है आज तो मैं उठूँ ना, ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए आपको अगर अपने काम में स्पीड बढ़ानी है ना, तो आपके पास टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये काम देखिए हमारे ऊपर है, सब कुछ हमारे ऊपर है। ये काम जो घर के काम होते हैं ना, अगर आप होम बुटीक है आपका, आप घर से काम कर रहे हो, तो ये सब काम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके घर में थोड़े हेल्पिंग हैं लोग कि आपकी हेल्प करवा सकते हैं, तो थोड़ा-सा डिवाइड कर दीजिए उन लोगों में काम। अगर आपको यही है कि नहीं ये सब काम मुझे ही करना है, तो आप अपने ऊपर काम लीजिए, लेकिन उसको स्मार्टली आप काम कर सकते हो, अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हो। तो सारा काम देखिए मुझे ही करना पड़ता है, मेरे घर में ऐसा कोई है नहीं कोई मेरा जो हाथ बटाए। बच्चे देखिए कॉलेज जाते हैं, जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं उस दिन मेरा काम बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। तो मुझे ऐसा है कि मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालूँ, क्योंकि सुबह बच्चे भी जाते हैं, उनका भी टिफ़िन हो जाता है। कभी खैर लेके जाते, कभी नहीं लेके जाते, लेकिन बेटी लेके जाती है हमेशा। तो हस्बैंड भी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है। बेटा है, कभी लेके जाता है, कभी कैंटीन में खा लेता है, उसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन मुझे करना तो वही काम है ना, मुझे करना तो वही काम पड़ता है सुबह-सुबह। तो इसलिए मैं देखिए जिनके जो खाना मैं उनके लिए पैक करती हूँ, वही मैं अपने लिए भी बचाती हूँ, और मैं भी उसी का लंच करती हूँ, क्योंकि वो लोग भी लंच करेंगे, तब मैं भी यही खाना खाऊँगी। तो इस तरह से मैं दोपहर में जो खाना बनाती हूँ, वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, मेरा टाइम टेबल चेंज होता रहता है मेरे हस्बैंड के उनके शेड्यूल से, क्योंकि जब वो रात को मतलब उनकी नाइट रहती है,
तब मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उन्हें 7:30 पौने 8 तक निकलना होता है। ठीक है, तो उस दिन में मेरा जल्दी खाना बन जाता है। सुबह की अगर होती है तो सुबह मेरा खाना बन जाता है। दोपहर को अगर जाते हैं, जैसे कि जो सेकंड शिफ्ट होती है, तब भी मेरा खाना जल्दी बना लेती हूँ मैं। तब तो पूरा खाना पीना खा के हम लोग आराम से फ्री हो जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, दोपहर से स्टार्ट करती हूँ अपनी सिलाई, और शाम तक होती है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 10-11 बजे तक। तो मेरा इधर अगर मैं जल्दी करती हूँ सुबह के काम, तो मेरा दोपहर फ्री रहती हूँ, दोपहर को पूरा। तो मैं कितना भी काम कर सकती हूँ सिलाई का। और अगर दोपहर से काम स्टार्ट करती हूँ तो शाम तक मुझे काम, कितना भी मैं काम करूँ, मतलब मैनेज करना अपने हाथ में है। अगर आपको आलस आता है तो ये सोचिए कि आपको आलस क्यों आता है, क्यों आता है आपको आलस, जिससे कि काम करने का मन नहीं होता है। तो मेरा बस आज का यही है, मोटिवेशनल वीडियो है। इसे अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो घर से काम करना चाहते तो हैं, लेकिन फिर यही बोलते हैं कि घर से काम करूं तो मुझे बहुत आलस आता है घर में रह के। तो आलस क्यों आता है ये देखिए पहले आप, कि आलस क्यों आ रहा है, किस वजह से आपको आलस आ रहा है। उस आलस की वजह को ख़त्म करिए। ठीक है, तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने काम में अर्निंग करनी है आपको, कि घर बैठे काम करना है और मुझे अर्न भी करना है, तो सबसे पहले अपने आलस को दूर भगाइए। अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। प्रोडक्टिव डे कैसे बनाते हैं, दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकाल सकें और अपने घर का काम स्मार्टली कर सकें। इसी बात पर आज मेरा ये वीडियो है कि आप अपने लिए टाइम तो निकालें ही निकालें, अपने घर के जो अपना काम आपने स्टार्ट किया है उसके लिए कैसे टाइम निकालें। क्योंकि आपको लगता है कि पूरा दिन लग जाता है मुझे काम करते करते, और मेरा काम ही नहीं ख़त्म हो पाता है, मैं सिलाई का या कोई भी काम हो वो कैसे करूं। तो बस मेरा यही कहना है उन बहनों के लिए जो घर से कुछ काम करना चाहती हैं, अर्निंग करना चाहती हैं, अपने लिए अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही, बस इतना ही है मेरा कहना, कि एक बार अपने पूरे दिन को देखिए, कि आप पिछले जिस दिन भी आप स्टार्ट करोगे ना, तो उस दिन आप सोचिए कि मैंने पिछले दिन मेरा पूरा दिन लग गया था, इस दिन में कितना टाइम लगा मुझे ये काम करने में। जैसे कि आपको खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, या आपको घर की साफ़ सफाई में कितना टाइम लगता है। तो ये देखिए कि पिछले दिनों में मैंने जितना टाइम मैं लगाती थी, जैसे कि मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक लगी रहती थी काम में, आज मेरा कितना टाइम, मैंने कितने टाइम में वो काम किया है। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को चैलेंज दोगे ना, तो आपको खुद से चैलेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो दूसरों से बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, कि वो इतना करती है काम तो मैं भी इतना कर लूँ। आप थक जाओगे, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को खुद से चैलेंज करिए कि मैं पहले पिछले दिनों में कितना काम करती थी और आज मैंने कितना काम किया है। लेकिन आप ना आराम से वो काम कीजिए, क्योंकि भड़बड़ी में आप काम करोगे तो 2-4 दिन आप स्पीड रहेगी आपकी काम की, फिर आपको आलस आने लगेगा, फिर आप बैठ जाओगे कि अरे अब तो नहीं हो पा रहा है, मैं थक गई हूँ। आराम से करिए काम। कोई भी जल्दबाजी में काम करेंगे आप तो 2-4 दिन का होता है, जैसे कि वो बोलते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी, हाँ, फिर अंधेरी रात, तो वही होता है। तो अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा स्पीड करिए अपने आप को, और अपने आप को चैलेंज करिए कि मैं पिछले दिनों में कितने दिन में या कितने घंटों में काम कर पाती थी, और आज मैंने कितने टाइम में काम ख़त्म कर लिया। तो जो टाइम आपका बचेगा वो अपने काम को मैनेज करने में लगाइए। तब आप देखेंगे कि आपके पास इतना सारा टाइम मिलता था, लेकिन वो टाइम आप वेस्ट करते थे। तो आज से ही अपने काम को शुरू करना, जो काम है वो शुरू करिए, और फिर देखिए चमत्कार कि क्या होता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।